वहीं बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां करंट लगने से 5 महिलाएं झुलस गई हैं। गीत गाने के दौरान माइक में करंट आ गया। शादी समारोह में देखिए मंगल गीत गाने की तैयारी थी, सभी लोग गीत गाने में व्यस्त थे और इसी दौरान माइक में करंट आ जाता है और इस हादसे में ये सभी महिलाएं जो हैं वो झुलसी हैं। सदर अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया। हाजीपुर रेफर गोरौल के चकिया गांव की घटना, 5 महिलाएं गाना गाने के दौरान करंट लगने की वजह से झुलस गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर पटना में चौकसी बढ़ा दी गई है। पटना में एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है और पूरी व्यवस्था को लेकर क्या खास इंतजाम है अपने हाथों में लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रही है। पटना के हर एक होटल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही है। कल रात चेकिंग के दौरान एस्टर होटल के कमरा संख्या 205 से एक व्यक्ति को पुलिस ने 11.5 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। पुलिस इस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने इस व्यक्ति के साथ उसके 2 कर्मचारियों को भी पकड़ा है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, क्या जानकारी मिल रही है, ये रकम और इस रकम का किस रूप में इस्तेमाल होना था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना आगमन को लेकर राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है और हर जगह चेकिंग की व्यवस्था की गई है। होटलों से लेकर लॉज, हॉस्टल सभी जगह चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी में कल देर रात तक चेकिंग का अभियान चल रहा था और पटना के कई इलाकों में खासकर गांधी मैदान थाना क्षेत्र, कोतवाली और सचिवालय थाना क्षेत्र में जितने भी होटल्स हैं उसमें भी चेकिंग चल रही थी और सड़कों पर भी थी। एक होटल में जो कोतवाली थाना क्षेत्र में है होटल गली, वहां पर जो चेकिंग चलाई गई, वहां पर जो होटल है एक, उस होटल में जो एस्टर होटल बताया जा रहा है, कमरा नंबर 205, वहां पर कुछ लोग ठहरे हुए थे। उनके जब ब्रीफकेस की चेकिंग की गई तो उसमें 11.5 लाख रुपए कैश मिले। तो इस कैश को लेकर पुलिस अधिकारी सख्ते में पड़ गए। तत्काल जो कैश के साथ लोग थे, पंकज मिश्र बताए जा रहे हैं, इनका नाम है, जो कोलकाता के कारोबारी हैं, इनको कोतवाली थाने पर लाया गया, इनसे पूछताछ की गई। देर रात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस बात सूचना दी गई है। आज अधिकारी पहुंचेंगे, इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे कि किस परिस्थितियों में इतनी भारी भरकम राशि लेकर ये लोग पटना पहुंचे थे और इनका क्या मकसद था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर झारखंड के रांची से आ रही है, जहां होटल में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। होटल में पिता और पुत्र की हत्या को अंजाम दिया गया है। हजारीबाग के निवासी बताए जा रहे हैं पिता और पुत्र। होटल में चाकू मारकर इन दोनों की हत्या की गई। होटल में शनिवार से ये दोनों पिता और पुत्र रुके हुए थे, लेकिन इसी होटल में घुसकर चाकू मारा जाता है और पिता और पुत्र की हत्या को अंजाम दिया गया। रूम में पिता पुत्र रुके हुए थे और कोई उनके रूम में घुस के पिता पुत्र को दोनों को नृशंस तरीके से मार के हत्या कर दी है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा पूरा जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, एफएसएल टीम हो या हमारे और जो टेक्निकल टीम है, वो सब आके यहाँ पर चीज़ों का मुआयना किया है। जो भी अवेलेबल एविडेंस थे उसका हम लोगों ने उठाया है सैंपल। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग अवेलेबल है, हालांकि बहुत क्लियर नहीं है, हमने वो भी उठाया है। और अभी प्रथम दृष्टया कुछ बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ हम लोगों को बताने वाला नहीं है, लेकिन अभी तक के जो इशू आ रहे हैं, जो लड़का था उसका कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटीज रहा था। अभी हम वो भी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं। अभी तक प्राथमिक जो हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से ये इसका कुछ एक्टिविटीज गलत लोगों के साथ था और कुछ नारकोटिक्स वगैरह के चीज़ों में व्यस्त रहता था और बेसिकली इचाक में कहीं पढ़ाई लिखा करता था और वहीं से इसकी जो संगति कुछ बुरे लोगों से हो गई थी और कुछ दिन पहले तक ये कुछ ड्रग्स, नारकोटिक्स गांजा वाजा के सेवन भी करते थे। तो प्रथम दृष्टया कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें एनालिसिस करना है। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां भीषण अगलगी में 20 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। घंटों मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर सिवान से, अगलगी में 20 से अधिक झोपड़ियां जल गई हैं। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। भीषण अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। रघुनाथपुर के गभीरा गांव की बनटोला की यह घटना है और तस्वीरें आपके सामने। तो 20 से ज्यादा झोपड़ियां जो एक एक करके आग की चपेट में आती चली गईं और लाखों का नुकसान हो चुका है।
बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों ने 3 अपराधियों को इस दौरान पकड़ लिया है और अब पुलिस जो है वो पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह के तौर पर सामने आती हुई, जिसमें युवक को गोली मारी गई। 3 अपराधियों को ग्रामीणों की तत्परता की वजह से पकड़ा जा सका, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया और अब पुलिस अपनी जांच में जुटी है। तो समस्तीपुर से खबर, जहां ग्रामीणों की तरफ से तत्परता दिखाई गई और 3 अपराधियों को, जिन्होंने गोली चलाई थी युवक के ऊपर, उन्हें पकड़ा जाता है। पुरानी रंजिश हालांकि वजह के तौर पर अभी सामने आ रही है। पुलिस इसे लेकर अपनी तहकीकात कर रही है कि असल वजह क्या रही। तो ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर जब युवक को गोली मारी गई, उसके बाद आनन फानन में परिजन जो हैं वो अस्पताल लेकर पहुंचते हैं ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके पीछे की असल वजह क्या रही, मकसद क्या था इस युवक को गोली मारने का, ये अब पूछताछ के क्रम में खुलकर सामने आ पाएगा। लेकिन जो ग्रामीण हैं जिनकी तरफ से अपराधियों को पकड़ा गया, उनका ये कहना है कि आपसी रंजिश थी जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। शेखपुरा में एक बार फिर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार हो गए। ये भट्टी एक बगीचे के बीचों बीच चल रही थी। बगीचे के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें शेखपुरा की हैं। 1, 2, 3, 4 कतार में 20 से ज्यादा कंटेनर दिख रहे हैं, जिनमें शराब बनाने का सामान रखा है। पुलिस ने बरबीघा के शेरपुर गांव में छापेमारी की, जहां गांव के महाचक बगीचे में शराब बनाई जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। बगीचे में पेड़ों के बीच चूल्हे जल रहे थे, जिन पर शराब बनाई जा रही थी। आसपास टीन और प्लास्टिक के डब्बे दिख रहे हैं, जिनमें जावा महुआ है। साथ ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी रखी गई हैं। जलते चूल्हों से साफ है कि कुछ समय पहले तक धंधेबाज यहां मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। देसी शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। शराबबंदी पर लगातार सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि तस्करों को छापेमारी की खबर कैसे लग जाती है और वे पुलिस के पहुंचने के पहले फरार कैसे हो जाते हैं। शेखपुरा से संवाददाता अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार